सभी को नमस्कार। मैं आदित्य टूहानिया और आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। देखो भाई, पिछले लगभग 10 दिन हो चुके हैं अपने को जेल प्रहरी के लिए कंटिन्यू क्लास करते हुए। और आज जो अपन इस क्लास के अंदर जो है राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मॉडल पेपर बढ़िया तरीके से आप कंटिन्यू कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी है वो बढ़िया तरीके से बनाए रखें और कंटिन्यू जो क्लास है वो होती रहेगी। वैसे आप सभी को बता दूं, ये जो मॉडल पेपर है जेल प्रहरी के लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती रेट सेकंड ग्रेड यानी जिनके अंदर राजस्थान जीके लगता है ना, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। यानी चौथ माता है वो किस जनजाति की जो है आराध्य देवी है। ऑप्शन ए है गरासिया, बी है कंजर, सी है सांसी, डी है भील। तो आप सभी को बता दूं, जो सांसी जाति है ना उनके जो आराध्य देवी है ना वो है चौथ माता। और चौथ माता का मंदिर कहां पे भी, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर, असम सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। और ये विश्व का एकमात्र मंदिर है भी, विश्व का एकमात्र मंदिर है। और यहाँ पे कौन सा होटल संचालित है, द सिक्स सेंस होटल संचालित है, जिसका रहने का एक दिन का रूम का किराया है 6 लाख रुपए। तो भाई चर्चाओं में रहा था, तो सिक्स सेंस होटल कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। मतलब भी सीधी सी बात यह है कि 5-7 जो घर हैं, या बोल सकते हो एक छोटा सा मोहल्ला, उसको अपन जो ग्रासिया जनजाति है उसको क्या बोलते हैं भी। ऑप्शन नंबर 1 है बीजा, बी है माला, सी है फालिया, डी है दजिया। तो देखो भी बीजा और माला तो ये तो होगी सांसी की उपजाति, ठीक है। और ये क्या होगा, फालिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फालिया। यानी जो गरासिया लोग जो है एक छोटे से मोहल्ले के अंदर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं भी, फालिया बोला जाता है, फालिया। अगला है भी, निम्न पंक्ति में किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी आपको ये जो पंक्ति है बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है भी। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छतरानी। भाई राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सी महिलाएं हुई है, वीर महिलाएं हुई हैं। देखो भी, ये चुंडावत था, ठीक है, एक राजा था जिन्होंने क्या मांगा था, युद्ध में जाते समय एक निशानी मांगी थी कि रानी जी आप मेरे को एक निशानी दीजिए ताकि मैं युद्ध करते समय है वो याद कर सकूं आपको, ठीक है। चुंडावत ने जो निशानी मांगी थी, तो रानी ने क्या कराया, छतरानी रानी थी, तो उन्होंने अपना सिर ही काट के दे दिया कि लो अब आप जो है युद्ध बढ़िया तरीके से करके आना। तो भी राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सी रानियां हुई है, ठीक है, जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। तो भाई सलाम है इनको, ठीक है। और हमें गर्व भी होता है कि हम उस राज्य से हैं जहां पे जो है सूरवीरों का जन्म हुआ है। तो भाई देखो भी किसके लिए प्रसिद्ध है, सहल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर। तो ये होगा भी सहल कंवर, ठीक है भी। अगला है भी, जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न द्वारा दिया गया। यानी जयपुर को जो गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया था भी। ऑप्शन नंबर 1 है महाराजा ईश्वर सिंह द्वितीय, बी है महाराजा माधव सिंह प्रथम, सी है महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, डी है सवाई जयसिंह। तो ये होगा भी राम सिंह सेकंड। देखो भी थ्योरी करेंगे ना तो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग में आपको है जो राजस्थान जीके के ना 3000 जो क्वेश्चन है वो करवा दूंगा अभी एग्जाम से पहले। तो क्या ही थ्योरी में क्या ही रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। आप बोलोगे कि सर क्या बात है, मजा ही आ गया रे। अगला है भी, बोहरा समाज का उर्स कहां लगता है। सभी को पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, गलियाकोट डूंगरपुर में। बोहरा संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो डूंगरपुर जिले में है, ठीक है ना। एक वणेश्वर धाम भी है, सोम माही जाखम के संगम पे बना है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। अगला है भी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कब भाई, 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था।
कुंभलगढ़ के बादल महल के दिल खुश कचेरी में हुआ था। इतनी लोकेशन बहुत है, याद रखना। अगला है भी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ भी, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भी किसके नाम से जाना जाता है? तो ये मेवल के नाम से जाना जाता है, मेवल। किसके नाम से जाना जाता है? मेवल। किसके नाम से? मेवल। किसके नाम से? मेवल। अगला है भी, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा? अच्छा क्वेश्चन है कि जो पंचायत समिति का जो प्रधान होगा अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा भी? ऑप्शन ए का जिला प्रमुख, बी है उप प्रधान, सी है जिला कलेक्टर और डी है संभागीय आयुक्त। तो आपका जो ये प्रधान होगा ना वो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र देगा या इस्तीफा देगा, ठीक है ना, याद रखना भी। अब बताना है कि आपको 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, यानी इन तीन चारों में से एक मीठे पानी की झील है, कौन सी हो सकती है भी? पंचभद्रा तो खारे पानी की है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है जिनका विस्तार 3 जिलों के अंदर है। ये पंचभद्रा, ये बाड़मेर के अंदर है, ये भी हो गई लूणकरणसर जो बीकानेर के अंदर है, उत्तर राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील, ठीक है। ये कायलाना जोधपुर के अंदर मीठे पानी की झील है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है भी, मावठ क्या है? मावठ क्या है? तो भी मावठ आप सभी को पता है कि राजस्थान में सर्द ऋतु के अंदर होने वाली वर्षा को मावठ बोलते हैं, जो चना के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी भी? चना फसल के लिए। इसको अपन बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप। क्या बोलते हैं भी? गोल्डन ड्रॉप इसको अपन बोलते हैं। अगला है भी, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा, बताओ भी बजेड़ा किसको बोलते हैं? किसकी खेती को बजेड़ा बोलते हैं? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है धान की फसल को, एक विशेष प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। तो जो बजेड़ा होती है ना उसकी जो पान की खेती है ना उसको बजेड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। और भाई देखो, सपोर्ट करो, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बहुत आगे तक जाना है भी, ठीक है ना। जो सपने देख रखे हैं उनको पूरा करना है, और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे जो है हमारी जो बचपन है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हर दिन एक नया ख्वाब आता है और पुराने वाला टूट जाता है। तो नया साल भी आने वाला है भी, तो अच्छे से जो है लोग अब दिसंबर को है जो टारगेट करेंगे, और दिसंबर को पता नहीं क्या क्या बोल के जाएंगे। तो भाई मैंने कुछ सुना था कि डियर दिसंबर, आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया या फिर मेरे साथ जो गलत हुआ तो इसमें 1 महीने की गलती नहीं है भी, पूरे साल के 12 महीने की गलती है। तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। और डियर जनवरी, तुम आना, ना ही आपसे कोई उम्मीद है, क्योंकि नए साल में जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा वो मैं जैसा करूँगा वैसा ही होगा। तो तुम आना, बस कोई उम्मीद लेके मत आना, ठीक है। तो भाई जनवरी आने वाली है, तो भाई दिसंबर जाएगा, जनवरी आएगी, हर साल यही होगा। लेकिन जो नया साल आ रहा है 2025, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, सफलता मिल जाएगी। बार बार मौका नहीं देगी सरकार आपको। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कंटिन्यू जिस चीज के अंदर लग रखे हो वो कंटिन्यू करो, कोई भी चीज, ठीक है। उस चीज को अपने को बीच में नहीं छोड़ना है। अब देखो भाई मेरे को ही देख लो, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ मेरी। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ रोजाना, ठीक है। एक मेरी, आप बोलते हो ना अरे यार यूट्यूब से पैसे कमाता है ये, तो क्या ही करता होगा, मेहनत थोड़ी ना लगती है, वीडियो बना दिया अपलोड कर दिया पैसे आ गए। तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठ के थोड़ा बहुत घर का काम करता हूँ, उसके बाद में जो भी डेली रूटीन का जो कार्य है वो करके आता हूँ, और जो गांव का बस स्टैंड है वहाँ पे 7:30 बजे पहुँच जाता हूँ। फिर जो है बस आती है, कभी रुकती है कभी नहीं रुकती है, ठीक है ना। तो भाई, और अब आके सीधा यहाँ पे पहुंचा हूँ, पीपीटी बनाई, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाहर आज तो सुबह से 5 बजे से बारिश आ रही थी, लेकिन मैं नहीं रुका ना। तो भाई जो भी कर रहा हूँ अपना मैं 101% दे रहा हूँ,
लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रखी है, जो मेरे को लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू जो है सपोर्ट करते रहें मुझे और ऐसे ही प्यार बनाते रहें। चलो अभी अगला है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, खेजड़ी को कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर बार। अगला है भी तेजा जी का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है। तेजल सुपर डुपर, बताओ भी कहाँ पे लगता है। तो पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। नेक्स्ट है भी कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपको बताना है कि जो दुलारी योजना है इसका संबंध इनमें से किस में है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं के जीवन को शिक्षा प्रदान करना, या ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा कराना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। जो ग्रामीण जो लड़कियां होती है उनको बस के द्वारा निःशुल्क वो पहुंचाया जाता है। अगला है भी मोरी मांडना जो प्रथा है किस जनजाति की है। सभी को पता है भी किसकी है, भी मीणा की है। और ठीक है ना, इनके 5200 गोत्र बताए गए मत्स्य पुराण के अंदर। मीणा अपने को जो है किसका अवतार मानते हैं भी, बताओ मेरे को। अगला है भी गोरबंद आभूषण है किसका है भी गोरबंद, ये भी ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। अगला है भी तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है या किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। भाई आप सभी को बता दूं, रणथंभौर के अंदर हमीर नाम के शासक हुए हैं जो अपनी हट के लिए जाने जाते थे, जो अपनी जिद के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बोल दिया ये काम ऐसे होगा तो वैसे ही होगा, ठीक है ना। अपने दुश्मन को अगर शरण दे दी, अगर बाहर का कोई आके आक्रमण करता उस पे, तो ये जो है आक्रमण नहीं करने देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि तिरिया तेल, जो लड़कियां होती है या लड़के होते हैं उनको तेल एक बार ही चढ़ा जाता है शादी के अंदर, एक बार ही जो है मेहंदी लगती है, एक बार ही हल्दी लगती है, बार बार नहीं लगते हैं। तो उसी प्रकार जो है हमीर ने अगर एक बार हट कर लेना तो पीछे नहीं हटेगा। तो किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है, तो रणथंभौर के शासक थे ये, ठीक है ना, याद रखना। फायरे फायरे किस कारण घोष है, भीलों कारण घोष है, सभी को पता है, बढ़िया बात है भी। अगला है भी राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो कहाँ पे होगा भी, बीकानेर के अंदर होगा। कहाँ पे भी, बीकानेर के अंदर है। अगला है भी भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो बताओ भी भीलों का ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसे महिलाएं भी गाती है, पुरुष भी गाते हैं। आजकल तो भी सभी लोग हैं एक समान हो रखे हैं, कोई भी कुछ भी गा के चला जाता है। तो सुमलिया है, झोरावा है, सुपना है, हमसीडो है। तो ये जो हमसीडो गीत है ना, ये क्या है कि भीलों का प्रसिद्ध गीत है और इसमें क्या होता है कि पुरुष भी गाते हैं और महिलाएं दोनों साथ में गाते हैं, यानी ये कपल है, कपल वाला सॉन्ग है ये। अगला है भी रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। तो ये बाटुड़ू का कुआं जो बाड़मेर है जिसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं भी। अगला है भी चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ की ऐसी कौन सी रानी है जिन्होंने हुमायूं से है जो अपनी क्या मांगी थी, मदद मांगी थी भी। तो रानी जो कर्मावती है या कर्णावती है, उन्होंने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। तो कहा जाता है कि हुमायूं से मदद मांगी थी ये मेवाड़ की जो महारानी थी या चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। अगला है भी बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। बादला, अजरक, फड़, पिछवाइया। तो देखो भी बादला तो जिप्सम की बनी बोतल होती है, जोधपुर जिले में प्रसिद्ध है। अजरक बाड़मेर की होगी। पिछवाइया नाथ द्वारा राजसमंद की होगी जो केलों के पत्थर पे की जाती है। फड़ किसी लोक देवताओं की जीवनी के आधार के ऊपर होती है, तो कागज कपड़ों के ऊपर की जाती है। नेक्स्ट ये है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है भी। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो पटुओं की हवेली है आपके जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। ताजिया टावर कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ पे, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ पे है। क्या है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ पे है, अगर आप तैयारी करते हो तो बताओ। और बाकी अगर बढ़िया तरीके से कमेंट करना चाहते हो तो बादल महल के बारे में जितने भी फैक्ट है छाप दो कमेंट में। तो जैसलमेर के अंदर होगा ये। तो अगर अभी मिर्जा बांध कहाँ स्थित है, तो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर।
तो जो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के ऊपर। लो भी हमारी रोजाना की तरह 15 मिनट के अंदर ये जो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा कभी भी, आपसे वादा करता हूं, और कंटिन्यू इसी प्रकार जो है क्लासेस देखते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।